तो ऐसी तमाम योजनाएं और परियोजनाएं जो सरकार द्वारा तमाम कार्यक्रमों के जरिए चलाई जा रही हैं, और ये जो नीतियां हैं, इन्हीं से कृषि क्षेत्र साफ तौर पर मजबूत होता जा रहा है। कैसे मजबूत हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। अब देखिए, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से अब की बार क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। कृषि में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर सरकार का साफ तौर पर जोर है, और ये जोर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हाईटेक जमाना होता जा रहा है, तो उसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी को किस तरह से इसमें शामिल किया जाए, और साफ तौर पर जो मशीनों का जो यहां पर कार्य है उसको किस तरह से और ज्यादा कृषि में बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि सरकार कृषि मशीनों की खरीद के लिए 40% से 50% वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान करती है, और ये वो अमाउंट है जो कि सरकार देती है, और इससे किसानों को सीधा लाभ होता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर परियोजना यहां पर लागू होगी, और इस परियोजना से साफ तौर पर बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हमने देखा है कि उस मौसम की मार किसानों पर साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। तो ऐसे में सूखा, बाढ़, गर्मी की लहर जैसी मौसम स्थितियों से ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में यहां पर मदद मिलती हुई नजर आएगी, और यह अपने आप में बहुत बड़ा आने वाले समय में भविष्य को हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बेंचमार्क यहां पर साबित हो सकता है। और डिजिटल कृषि मिशन के तहत समय पर फसल संबंधी जानकारी से कृषि में फायदा होता हुआ नजर आएगा, जो कि हम जान रहे हैं कि लगातार जो डिजिटल एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर देखने को मिल रहा है, उसमें काफी ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 18 किश्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, और हमने देखा है कि इससे काफी जो फायदा है वो किसानों को मिलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान ई मित्र के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृषि से जोड़ा गया है, और एआई हम जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आज के जमाने में, और इसको जब कृषि से जोड़ा गया है तो बहुत कुछ है जो किसानों के लिए साफ तौर पर एक नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के जरिए उनको मिलता हुआ नजर आएगा। किसान ई मित्र एक एआई संचालित चैटबॉट है, और कई भाषाओं का समर्थन करता है, और खेती किसानी में यह काफी मददगार टेक जमाना है, उसमें किस तरह से यहां पर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, तो वहां पर डिजिटल प्रणाली और एआई की जो साठगांठ साथ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के हितों के लिए और खेती किसानी के लिए साफ तौर पर बड़ा फायदा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएसपी पर भी नजर डाल देते हैं, और आइए अब कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। और ये आंकड़े देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी के जो आंकड़े हैं, उसमें गेहूं में क्या 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 कुछ हुआ है पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो आप देखिए एमएसपी 68.5% बढ़ी है, और साफ तौर पर साल 2014 से 15 में जब ये एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी, और साल 2024 से 25 में एमएसपी जो है वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक मार्जिन सेट करने की कोशिश की जा रही है, और सरकार लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा कर रही है, और ये इजाफा आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा, और इससे मजबूती आती हुई नजर आएगी। धान की अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों में 67% यहां पर एमएसपी बढ़ी है। साल 2014 से 15 की बात करें तो 1360 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी यहां पर बढ़ी है, और इसके अलावा साल 2024 से 25 में एमएसपी की अगर हम बात करें तो 2183 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। कपास की बात करें मध्यम स्टेपल की, तो साल 2020 से 21 में एमएसपी 5515 रुपए प्रति क्विंटल, और साल 2024 से 25 यानी वर्तमान के समय में अगर हम देखें तो एमएसपी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, 7121 वहां पर नजर आई है। और इसके अलावा साल 2020 और 21 की बात करें तो एमएसपी 5825 रुपए प्रति क्विंटल, और साल 2024 से 25 में एमएसपी 7521 रुपए प्रति क्विंटल। ये बड़ा स्टेपल यहां पर नजर आ रहा है, और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो तमाम नीतिगत फैसले हैं उसमें किस तरह से जो आपकी बार एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी नजर आई, और उसके बाद ये तमाम जो पैरामीटर्स निकलकर सामने आए उसमें क्या कुछ किसानों के लिए आपकी बार सरकार करती हुई नजर आई है बीते 10 सालों में, और साफ तौर पर आज भी कर रही है। मूंगफली का आप देख लीजिए, सोयाबीन है, सरसों है, चना है, मसूर है, और ये साल 2024 से 25 यानी कि वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। एमएसपी 6783 रुपए प्रति क्विंटल, और सोयाबीन की बात करें तो 4892 रुपए प्रति क्विंटल, और सरसों की बात करें 5950 रुपए प्रति क्विंटल, चने की बात करें तो 5650 रुपए प्रति क्विंटल, और मसूर की बात करें तो 6700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहां पर इसको देखा जा रहा है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो सरकार की नीति का जो प्रणालियां हैं वो अपने आप में बहुत अब की बार एक मजबूत स्तंभ साबित कर रही हैं, क्योंकि किसानों के हितों को लेकर और किसानों को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध होती हुई नजर आई है, और यही प्रतिबद्धता है जो लगातार उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। और यही तो है उनकी नीतियां और रणनीतियां जो साफ तौर पर एक नीति, नियत और किसानों की नियति को बदलते हुए नजर आ रही है, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक
ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो किसानों के लिए सरकार की नई नीतियां जो है, जो नई प्रणाली है, वो किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, इसी पर आइए हम चर्चा भी करते हैं। कुछ आंकड़े भी हमने आपके सामने रखे। आइए अब इस शो को आगे बढ़ाते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर SK मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व कृषि आयुक्त हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं, सरकार नई नई नीतियां ला रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि सरकार बहुत नई चीजें को भी यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही हैं और साफ तौर पर आने वाले समय के लिए एक मजबूत स्तंभ का भी निर्माण करती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन सी ऐसी नई नीतियां हैं जिनसे किसानों के जीवन में और खेती किसानी में साफ तौर पर एक बड़ा बदलाव हम आने वाले समय में देख पाएंगे? बिल्कुल ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि अगर कृषि के क्षेत्र में विकास करना है तो बहुत सारी ऐसी नीतिगत फैसले जो है लेने की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कि उनकी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कैसे बढ़े, साथ साथ जो है उनको रेम्युनरेटिव रिटर्न कैसे मिले, और उनका जो इनकम की बात करते हैं कि फार्मर्स को इनकम सपोर्ट कैसे मिले। तो इसके लिए जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स बहुत सारे भारत सरकार ने जो है अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, और ये जो नीतिगत बदलाव आए हैं वो निश्चित रूप से जो है किसानों की आमदनी में बढ़ाने में योगदान करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको जो है चलाया गया है, और अभी आप देख रहे हैं कि कल ही जो है इसकी घोषणा भी हुई है, और जिसमें आपने बताया भी गया कि जो नए इनिशिएटिव्स हैं पॉलिसी में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो इसमें एक मुख्य बात अक्सर आती है जब आपने देखा हो कि अच्छे प्लांटिंग मटेरियल की कमी है। दूसरी तरफ हम एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हमें उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उत्पादन हमारा तभी बढ़ेगा जब हम अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्में और उनका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो जो है हम उपलब्ध कराएं। इसके लिए 9 सेंटर जो है वो जो एक तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, जिसमें जो है अंगूर की खेती और जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं, चाहे उसमें सेब और अन्य फसलें हैं, अनार और नींबू वर्गीय फसलें, आम और अमरूद, इस तरह के जो है करीब 9 सेंटर जो है इन सभी फसलों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें क्लीन प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस होगा। क्लीन का मतलब यह है कि वो जो डिजीज फ्री होगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं हो। अगर बीमारी रहित होंगे और स्वस्थ पौधे होंगे तो अच्छी क्वालिटी का, और हमें जो है एक तरह से एक इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का भी प्रावधान जो है इस कार्यक्रम में रखा गया है। जो ये योजना है जिसको हम क्लीन प्लांटिंग मटेरियल प्रोग्राम कहते हैं, और इसमें सर्टिफिकेशन सिस्टम भी रखा गया है, और वर्ल्ड क्लास मैं ये कहूंगा कि इसमें सेंटर्स जो है बनेंगे, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और इस तरह के कार्य जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया है। इसी तरह से दूसरी बात आती है वो डिजिटल एग्रीकल्चर की है, क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे एक तरह से मैं ये कहूंगा कि किसानों को जो है कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, डिजिटल एग्रीकल्चर को तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि सरकार बढ़ावा दे ही रही है, लेकिन एक जो बड़ी चुनौती है जो कि मौसम संबंधी है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई, वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर कितना बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम ऐसी नई किस्में हैं जिनको लेकर आया गया है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसको माना भी जा रहा है कि ये जो फसलें हैं वो बहुत कारगर साबित होंगी। तो उसके लिए कितना बड़ा यहां पर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खेती पर भी आता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए क्लाइमेट सीलिएंट एग्रीकल्चर के लिए जो है भारत सरकार जो है चिंतित है, और हमारा जो किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी किस्मों का विकास किया है, और उन किस्मों को जो है आगे तक पहुंचाएं, जिससे कि जो बदलाव, मैं ये कहूंगा कि उसका बदलाव का गलत असर नहीं पड़े, और हमारा उत्पादकता निरंतर रूप से मिलती रहे, और हमारी खाद्य पोषण सुरक्षा वो सुनिश्चित होती रहे। तो इसके लिए जो है अलग अलग प्रकार के मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मिशन कार्यक्रम भारत सरकार ने चला रखे हैं, और उन मिशन कार्यक्रम के माध्यम से जो है खेती को
एक और आधुनिक खेती को, जिससे कि क्लाइमेट का प्रभाव कम रहे, जिसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन तक को भी बढ़ावा दिया गया है। और इस तरह के मैं ये कहूँगा कि 625 जो हमारे मैं ये कहूँगा जिले हैं, उनके लिए कंटीजेंसी प्लान भी बना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर आता है, कहीं सूखा भी पड़ता है, जी। कहीं ओले की बात भी आती है। तो इस तरह की जो अतिवृष्टि है, उसको जो है एक तरह से हम देख रहे हैं कि उसको कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। तो कंटीजेंसी प्लान तक बने हैं। उन कंटीजेंसी प्लान के माध्यम से क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो नीतिगत ऐसे परिवर्तन है, वो निश्चित रूप से उनका लाभ भी मिलेगा। चाहे हम प्लांटिंग जी। मटेरियल की बात कर रहे थे, चाहे हम डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। जब भी आप जी। देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह आप अलग-अलग जगह में देखेंगे कि खेती में चाहे पानी की बात है, कहीं कहीं पानी की लेकिन कमी है तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए की, भी जैसा हम लगातार अभी दिखा रहे थे, कुछ आंकड़े भी हमने पेश किए, बीते 10 सालों में एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी यहां पर नजर आई है, तमाम हमने दिखाया हमने। इसके अलावा तो हम ये समझना चाहते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अब जैसा कि सरकार इस पर भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है कि आने वाले समय में एमएसपी में भी और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, तो किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी जाएगी? क्या किसानों के हित की, या जो किसान अभी मांग कर रहे हैं उसको लेकर भी इसमें इसको जोड़ा जाएगा? बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं कि हर चीज़ में जैसे महँगाई का असर देखने को मिलता है, तो उसी प्रकार से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है, वो खेती में भी बढ़ती है। तो इसके लिए भारत सरकार हमेशा से चिंतित रही है, और एमएसपी के लिए अगर आप 2014 के आंकड़े से मिलाएँ, तो 150% से ऊपर जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। जी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को की जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उनके प्रति चिंता हुई है कि जो वो मेहनत करते हैं, उनका जो है लागत मूल्य मिले। और ठीक है। एमएसपी जो है, इसको जो है 2 बार जो है जी। भारत सरकार इसको हर साल में, खरीफ सीजन में और रबी सीजन की शुरुआत होने से पहले उसको आकलन करती है, उसका रिवाइज करती है, जिससे कि किसानों में एक ट्रिगर जाए कि निश्चित अभी तौर हमें पर हमने कितना देखा है कि एरिया लगातार उसमें जो बढ़ाना है। ग्राउंड जीरो पर जो कुछ चल रहा है उसकी लगातार नियमित एक रिपोर्ट पहुंच रही है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रणाली जो है वो योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए किसानों तक पहुंचाई जा रही है। इसीलिए खेती किसानी आज के दौर में इतनी आसान हुई है, और साफ तौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का जब दौर आ गया है, डिजिटल साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक प्रणाली रखी गई है, और इसके अलावा एआई का इसमें योगदान आने वाले समय में कहीं कह सकते हैं कि किसानों को और ज्यादा मजबूत और खेती किसानी को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसके मल्होत्रा जी हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।